हेलो एंड वेलकम गाइस। आप देख रहे हो टेक9 और आज हम बात करने वाले हैं गूगल ने जो अपने फ़ोन्स कल अनाउंस किए हैं उसके बारे में। मतलब आज है 1 अक्टूबर और कल थी 30 सितंबर। कल उन्होंने अपने दो फ़ोन्स की अनाउंसमेंट की। पहला तो था गूगल पिक्सल 5 और दूसरा था गूगल पिक्सल 4a 5G वेरिएंट। तो अब पहले बात करते हैं अपने चॉइसेस की। जो गूगल के जितने भी फ़ोन होते हैं ज़्यादा लॉन्च भी नहीं करते हैं, साल में मैक्स टू मैक्स 2 to 3 फ़ोन्स लॉन्च करते हैं। लेकिन भाई जब भी लॉन्च करते हैं ना मज़ा आ जाता है, क्योंकि उनके जो फ़ोन्स होते हैं उनकी डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी, मटेरियल सिलेक्शन, जो भी कहो उसे, उन फ़ोन को देखते ही ना भाई अंदर से चुल मच जाती है कि भाई ये फ़ोन लेना है। किस लिए? क्योंकि वो एक, मैं अपनी बात करूं तो एक तो गूगल का फ़ोन है, गूगल की प्रोडक्ट्स वैसे भी मुझे पसंद आती हैं, और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो आप जितने भी पैसे दे रहे हो आपको उसकी फील मिलती है। ऐसा अंदर से लगता है कि भाई हाँ यार फ़ोन लिया, पैसे वसूल हो गए मेरे, भले ना फिर वो महंगा हो। अभी बात करते हैं इन दोनों फ़ोन्स की। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं स्पेक शीट पर। तो स्पेक शीट कुछ इस तरह है कि 6 इंच की ओलेड पैनल मिलती है 1080p रिजोल्यूशन की, और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें मिलता है। 8 GB रैम है गूगल पिक्सल 5 में, और 128 GB ऑफ स्टोरेज दी गई है। प्रोसेसर की बात करते हैं तो उसमें स्नैपड्रैगन 765G दिया गया है। 4080 mAh की बैटरी है, रिवर्स चार्ज सपोर्ट करती है, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है, और 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। कैमराज की बात करें तो 12.2 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी सेंसर है, और दूसरा है 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर। अब इन दोनों सेंसर्स की बात करी जाए तो अगर हम पूरे पेपर्स पर जाएंगे तो भाई बहुत ही सारे नंबर निकल कर आएंगे। इतने नंबर की हर बार गूगल अपने चेहरे पर फेंक कर मारता है कि ये ले भाई नंबर तुझे चाहिए, नंबर रख अपने। और जो उनके कैमराज होते हैं वन ऑफ द बेस्ट होते हैं, शायद से कोई उन कैमराज की क्वालिटीज के थोड़ा भी पास जा पाए, इतनी ग्रेट इमेज प्रोसेसिंग उनकी होती है। अब मैं क्या बताऊं आपको। और जो पिछली बार जब गूगल पिक्सल 2 XL, आई थिंक गूगल पिक्सल 2 में शायद जो अल्ट्रा वाइड लेंस दिया था भाई तबाही मचा दी थी, और इस बार भी शायद तबाही मचा सकता है। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। अब सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि फोन में हमें ग्लास बैक नहीं मिलता, फुल एल्यूमिनियम फिनिश है, एल्यूमिनियम मेटल का यूज किया गया है। लेकिन पता नहीं कैसे फोन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है थ्रू दी मेटल्स। मतलब आप समझ रहे हो क्या कारीगरी लगाई है गूगल ने। एल्यूमिनियम बैक मिलती है, ऊपर से वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। ये चीज़ ना भाई मुझे हजम नहीं हुई। मैं सोच रहा हूँ, कल से इस बारे में सोच रहा हूँ, अगर मुझे कुछ इस बारे में पता चलेगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। अब बात करते हैं फ़ोन की प्राइसिंग की। जो अमेरिका में इसकी प्राइस होने वाली है वो $699 के आसपास होने वाली है। मतलब कि अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो प्राइस कुछ 51,000 के और 52,000 के बीच की निकल के आती है। अब मेरी ओपिनियन सुनो आप लोग। कुछ इस तरह है कि स्नैपड्रैगन 765G है, 5G फ़ोन तो ही है। अब बात आती है प्राइसिंग की, लेकिन जिस प्राइस पर गूगल ने लॉन्च किया है ना, शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उस प्राइस पे ऑलरेडी एप्पल के कुछ फ़ोन बैठे हैं, आईफोन के कुछ वर्जन्स हैं, वन प्लस के कुछ वर्जन्स उधर हैं, और बात करें जो सैमसंग की, वो भी अपने फ्लैगशिप क्वालिटीज़ को इतनी ज़्यादा कंट्रोल करता है कि बात भी मत पूछो। वो भी उसी प्राइस रेंज में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि गूगल की कंपटीशन सीधे टक्कर वालों से, और जो चीज़ गूगल प्रोवाइड कर रहा है ना भाई वो थोड़ी सी हजम नहीं हुई मुझे। अब आप लोग बताओ, आप लोगों की क्या राय है इस चीज़ पर। मुझे ओवरऑल फ़ोन अच्छा लगा, लेकिन जिस प्राइस पर लॉन्च हुआ ना गूगल पिक्सल 5 जिस प्राइस पर लॉन्च हुआ ना भाई, वो थोड़ी सी हजम नहीं हुई भाई। सिर्फ यही एक दिक्कत है, अगर
765G के जगह पर हमें 865 मिल जाता ना फ़ोन में तो भी अच्छा रहता। और हाँ, इस बार शायद गूगल पिक्सल 5 और गूगल पिक्सल 4a दोनों फ़ोन में शायद हमें फेशियल रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, मतलब कि फेस अनलॉक का फीचर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि गूगल पिक्सल 4 जब आया था लास्ट ईयर तब उसमें कुछ दिक्कत हो गई थी शायद इसीलिए, और या फिर इंडिया में लॉन्च करने था इसलिए उन्होंने उन सेंसर्स को हटा दिया, क्योंकि जो सेंसर्स वो लोग यूज़ कर रहे थे वो इंडिया में बैंड है, मतलब कि अभी उसका यूज़ उतना नहीं हो रहा, इसलिए गूगल पिक्सल 4 इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था शायद, इसलिए उन्होंने फेशियल रिकग्निशन हटा दी फ़ोन से। और दोनों फ़ोन्स में हमें रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलते हैं, जो आई थिंक मुझे पर्सनली पसंद है, क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर होता है इसलिए। तो आप लोग बताओ आपकी क्या राय है इस फ़ोन के बारे में, और अगर कोई क्वेश्चंस हो, डाउट हो या फिर कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार, 1K जल्दी कंप्लीट करने हैं।